हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से रोज़गार देने के मामले में बिल्कुल जीरो के ऊपर जो गवर्नमेंट चली गई है। तो हमारा जो मानना है, जो आप जनता से माफ़ी मांगो कि हमने झूठा वायदा करके आप लोगों से वोट ठग लिया। कई बार आपको लगता है कि वाकई में संभव है सर 5 लाख नौकरियां दे पाना हिमाचल प्रदेश में से? तो कोई एक ऐसा कोई पॉइंट हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया? अभी गवर्नमेंट के जो घोषणाएँ हो रही हैं, घोषणाओं के बाद इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तब हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। बीजेपी के विधायक जो पढ़ के नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स तो कर लेते हैं, बट एज ए लेजिस्लेचर वो डिबेट्स में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस हल्ला करते हुए चले जाते हैं। एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। वी आर ज्वाइंड विद मिस्टर सतपाल सत्ती, हु इज एन एमएलए फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप 2 दिन आए नहीं और विधानसभा में शांति रही और आज आप आए और आपने रोजगार का मुद्दा जो है उठाया सर। क्या सर उसके आपके पॉइंट्स थे सर? उसमें हमारा जो मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से रोज़गार देने के मामले में बिल्कुल जीरो के ऊपर जो गवर्नमेंट चली गई है। जबकि इस गवर्नमेंट ने, इस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार लोगों को 5 साल के अंदर नौकरियां देने का वायदा किया था और 1 साल बीत गया, 1 साल में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं लगाई है। जितने भी लोगों को नौकरियां लगी हैं, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो टेस्ट चल रहे हैं, वो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर निकली हुई पोस्टों पे चल रहे हैं। तो उसके नाते हमने निवेदन किया है गवर्नमेंट से कि आप अपनी गारंटी को पूरा करो। और 1 लाख हो गई, अगले साल की 1 लाख और जुड़ गई। और अभी मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं कि मैंने 20,000 नौकरियां भी निकाली हैं जो इस साल तो होर्डिंग्स भी लगे उनके और ई-टैक्सी की कहते हैं, हमने वो भी कर दिया। हाँ, लेकिन हम तो 1 लाख की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने वायदा किया था 5 लाख का। आज भी आप दीवारों के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके नाते हमारा जो मानना है, जो आप जनता से माफ़ी मांगो कि हमने झूठा वायदा करके आप लोगों से वोट ठग लिया, अब हमें माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, या फिर उसको पूरा करो। लोकतंत्र की यही आत्मा बोलती है कि सच बोलो और जो बोला है उसको पूरा करो। कई बार आपको लगता है कि वाकई में संभव है सर 5 लाख नौकरियां दे पाना हिमाचल प्रदेश में से? नहीं, अगर संभव होता तो भारतीय जनता पार्टी भी लिख देती 5 लाख हम देते। हमने कहा भैया 2 पैसे की स्याही लगेगी लेकिन ज़िंदगी भर जवाब देते रह जाएंगे। हम भी लिख सकते थे, कोई लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। लेकिन इन लोगों ने झूठ बोला, इसलिए हमने नहीं लिखा। जिसने लिखा है वो करे। हम तो बोल ही रहे हैं कि एक बार इन घंटियों के बारे में माफ़ी मांग लो कि उस समय भावनाओं में बह करके हम लोगों ने बोल दिया था सब महिलाओं को पेंशन देंगे, नहीं दी जा सकती है। तो भैया हम पीछे छोड़ देंगे तुम्हारा, और आगे के लिए भी सबक आ जाएगा सब लोगों को कि वो ही बात बोलो समाज के अंदर जो बात हम लोग कर सकते हैं। सर कोई एक ऐसा कोई पॉइंट हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया और आपके तो डिस्ट्रिक्ट से ही सर डिप्टी सीएम दे दिए कांग्रेस ने? नहीं, अभी गवर्नमेंट के जो घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाओं के बाद इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तब हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया। अभी फिलहाल ये कर देंगे, स्टार्टअप योजना लेकर के आए, अन्य चीज़ें लेकर के आए हैं। जो इवन ओपीएस के ऊपर इन्होंने घोषणा की है कैबिनेट के अंदर कि हमने ओपीएस लागू कर दी। उसमें भी कर्मचारियों के अंदर दुविधा है। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे से जो पैसा मांग रहे हैं कि जो आप लोगों ने जमा कराया है, पहले किसी का 15 लाख बनता है, किसी का 25 लाख बनता है। वो कहते हैं कि हम 25 लाख जमा करा दें, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता 2-4-6 महीने बाद हम लोग चले जाएं तो हमारा तो 25 लाख चला जाएगा, पेंशन तो मिलेगी नहीं, हम भगवान को प्यारे हो गए, 25 लाख वो भी चला गया। तो ऐसी दुविधा है उस चीज़ में भी। तो उसके नाते कर्मचारी भी परेशान है। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ये बोल रहे हैं, अभी अप्लाई करवा रहे हैं, 1 साल हो गया। तो उसके अंदर भी बेरोजगार नौजवानों को कितना लाभ मिलेगा। तो ये अभी भविष्य की गोद में छिपा हुआ है। जब पूरा समय हो जाएगा, मुझे लगता है उस समय देखेंगे किस गवर्नमेंट को। बस मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि मुख्यमंत्री ने आज कहा कि बीजेपी ने जो अब हाउस के बाहर ये चीज़ कही मीडिया से बात करते हुए कि बीजेपी के विधायक जो पढ़ के नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स तो कर लेते हैं, बट एज ए लेजिस्लेचर वो डिबेट्स में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस हल्ला करते हुए चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग अनुभवी लोग हैं। जब वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हल्ला करना भी हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। आपने देखो हम लोगों ने एजिटेशन भी 5 दिन किया, लेकिन सकारात्मक वे में किया, 11 बजे तक किया। जैसे सेशन लगा हम लोग अंदर आ गए। हमने सेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। 8 साढ़े 8 बजे तक भी विधानसभा चली। तो विपक्ष के कारण ही चली वो सत्ता पक्ष ने तो चला ही नहीं आओ। तो उसके नाते मुख्यमंत्री जी का ऐसा बोलना, मुझे लगता है वो शायद कहीं ऐसा, कई बार जुबान फिसल जाती है आदमी की, तो ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। हम लोग कितना स्टडी करते हैं, कितना नहीं करते, हम लोग जानते हैं। हम सब लोग यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री जी भी वहीं से निकले हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग पूरा तय दिल से डिसाइड करके करते हैं कि किसने बोलना है और क्या क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेशन में तो आगे मानी जाती है कांग्रेस से, तो यहाँ भी हम लोग आ गए हैं। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.